पोको के X6 यानी रेडमी के नोट 13 प्रो डिवाइस के लिए हाइपरओएस का 3.0.1 का अपडेट रोल आउट होना शुरू हो चुका है, वो भी इंडियन यूजर्स के लिए। और इस अपडेट में क्या कुछ देखने को मिला है, कब आपको यह देखने को मिलेगा, ये अपडेट कैसा होने वाला है, इससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा जो कि आपके यूजर एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा इन्हेंस करेगा, इसलिए लास्ट तक वॉच कर लेना। वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और पॉसिबल हो तो हाइप दे ताकि ये वीडियो बाकी अदर लोगों तक भी पहुंच सके। ये जो HyperOS 3.0.1 का अपडेट है, ये वन डे पहले हमें देखने को मिला है और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने अपने टेलीग्राम पे दे दिया था कि भाई आना चालू हो चुका है, जो कि पोको X6 और रेडमी का नोट 13 प्रो दोनों एक ही है। और इसका जो साइज़ आपको देखने को मिलता है वो है यहाँ पे 5.7 GB का, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और साथ साथ ये अभी आपको है जो यहाँ पे मी पायलट के अंदर देखने को मिलता है, यानी बीटा प्रोग्राम में आपको दिखाई देता है। तो आपने बीटा प्रोग्राम अप्लाई कर रखा होगा तो आपके अपडेटर में नज़र आ जाएगा, अदरवाइज आपका अपडेटर ब्लैंक रहने वाला है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली में जब आपको ये मिलेगा या फिर आप रीनेम मेथड का यूज़ करके इसे डालते हो तो क्या कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती है, चलो वो दिखाता हूँ मैं आपको वन बाई वन करके। सबसे पहले चीज़ आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको जो IN देखने को मिलता है 3.0.1 का, जो कि इंडियन अपडेट है। कुछ दिन पहले ग्लोबल में भी गया था बट ग्लोबल अलग है, ये इंडियन है। और ये सेम अपडेट आपका रहेगा पोको X6 के लिए भी और 13 प्रो के लिए भी, क्योंकि दोनों सेम डिवाइस है, बस एक पोको है और एक हमारा रेडमी है। जहाँ पे आपको जो 2021-2.1 का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। एंड्रॉयड वर्जन आपका यहाँ पे 16 आ जाएगा, जो कि पहले से आपका 15 था। इसके बाद अगर हम चेंजलॉग की बात करते हैं तो चेंजलॉग में सबसे पहले आपको यहाँ पे हाइपर आइलैंड देखने को मिल जाता है, जो कि डायनेमिक आइलैंड है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। इसमें आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। जब भी आप अपने फ़ोन को साइलेंट करोगे, DND पे लेके जाओगे, तभी आपका जो रिस्पॉन्स देता है, आप यहाँ पे कॉल वगैरह करोगे तो कॉलिंग पे भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से, जो बैक करने के बाद डायनेमिक आइलैंड, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और ये काफ़ी स्मूथली रिस्पॉन्स भी देता है। और साथ साथ HyperOS 3 के साथ आपको नया डायलर देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगने वाला है। साथ साथ आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो आइकन पैक आपको दिखाई दे रही है HyperOS 3 के साथ आपको देखने को मिलते हैं, बट ड्रॉबैक उन यूजर्स के लिए जिनके पास पोको का X6 है। अगर आप पोको X6 यूज कर रहे हो तो आपके डिवाइस के अंदर जो थीम से रिलेटेड कोई भी अपग्रेड नहीं देखने को मिलेगा, बस आपका जो थीम का जो क्लॉक है वो बॉटम पे आ जाएगा और आइकन पैक आपको यहाँ पे पोको वाला ही देखने को मिलेगा। तो आप चाहते हो कि नहीं आपको भी आइकन पैक देखने को मिले HyperOS 3 वाला, तो ये जो थीम है इसे आपको डाउनलोड कर लेना है, जो कि आप देख सकते हो DWBLNOS 3 है। इसे डाउनलोड करके इसका आइकन अप्लाई कर लेना। और ये जो कलरफुल 26S है, इसका मैंने क्लॉक अप्लाई कर रखा है, जिसके बाद पोको के डिवाइस के अंदर कुछ HyperOS 3 वाला है जो लुक आ जाएगा। अदरवाइज आपको जो नॉर्मल सा बोरिंग सा लुक देखने को मिलेगा। जबकि वहीं पे जो रेडमी डिवाइस के यूजर्स है उनमें आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता, आपको जो बेहतरीन सा नया लुक नजर आएगा, जैसा कि आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो। तो ये हमारा HyperOS 3 रेडमी के नोट 13 प्रो का लुक है और पोको के लिए आपको जो ये सेटअप है जो बनाना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और एक सिमिलर सा लुक कर सको। इसके बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं जो कि आपको खास पता नहीं चलेंगे। साथ साथ यहाँ पे गैलरी आपका है जो ऑप्टिमाइज हो चुका है, इस बार थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हुआ है। नया कंट्रोल सेंटर आपको देखने को मिलता है जो कि हल्का सा मॉडिफाइड हो चुका है, सिमिलर पहले जैसे ही आपको नजर आता है, बस यहाँ पे कलर वगैरह थोड़ा बहुत ऐड किए गए हैं और पहले से थोड़ा सा आपको यह स्मूथ फील कराता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ साथ HyperOS 3 के साथ एक काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट आया है कि इससे पहले क्या होता था कि जब भी आप फर्स्ट टाइम अपने वॉल्यूम पैनल को बाहर निकालते थे तो इसमें आपको हल्का सा लैग देखने को मिलता था, बट ये लैग अब फुल्ली यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तो HyperOS 3 के साथ आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा। साथ साथ इंटरकनेक्टिविटी में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट किया गया है ताकि आपके पास अगर मैक है, आईपैड वगैरह है तो उनसे भी कनेक्टिविटी में आपको कोई दिक्कत ना आए, आसानी से जो कनेक्ट हो जाएगा और बाकी चीज़ आप कर पाओगे अपने Xiaomi रेडमी के डिवाइस से कनेक्ट करने के बाद। साथ साथ बेसिक एक्सपीरियंस में थोड़ा सा स्मूथनेस ऐड किया गया है, जिसमें आपको जो ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल जाता है कई सारे जगहों पर, जिसकी वजह से आपका जो पूरा का पूरा EY है पहले से काफ़ी आपको जो स्मूथ फील करवाएगा, जो कि ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। और जो आपको पहले से जो अपडेट देखने को मिल रहा था उससे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर एनिमेशन आपको नज़र आने वाला है इस नए अपडेट के साथ। इसमें आपको नया वेदर देखने को मिलता है, कैलकुलेटर देखने को मिल जाएगा, रिकॉर्डर देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे जो दिखा देता हूँ किस तरीके से इसमें जो चेंज और बदलाव आया है। तो अगर हम यहाँ पे क्लॉक के अंदर आते हैं तो क्लॉक में आपको ज़्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ एनिमेशन रियल में यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली इंप्रूव हुआ है। और अगर हम यहाँ पे कैलकुलेटर के अलावा कैलेंडर के अंदर इन करते हैं तो कैलेंडर जो पहले विदाउट एनिमेशन का था अब आपको यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो पहले चेक करो आपका कैलेंडर किस तरीके से बिहेव करता है, और अपडेट करने के बाद आप देखना आपका जो कैलेंडर के अंदर काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है जो
देखने को मिलेगा। साथ साथ वेदर भी यहाँ पे पहले से ऑप्टिमाइज हुआ है, इंप्रूव हुआ है। तो आप जैसे इसको वेदर को एक बार सेटअप कर लेते हो, आपको वेदर के अंदर का पूरा कंप्लीट नया ईवाई देखने को मिलना चालू हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पहले यहाँ पे व्हाइट देखने को मिलता था, अब ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो चुका है, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और कंप्लीटली आपको यहाँ पे नया फाइल मैनेजर देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा सही लगता है। पहले से रिफाइन है, यहाँ पे फोल्डर आइकन चेंज हो चुके हैं, इसके जो आइकन है वो चेंज हो चुके हैं। साथ साथ यहाँ पे एनिमेशन काफी ज्यादा बेटर हो चुका है। और अनदर ट्रिपल डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो पॉपअप आते हैं, इसमें भी आपको एनिमेशन देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। इतना ही नहीं, अगर आप अपने गैलरी के अंदर इन करते हो, किसी भी फोटो को पिक करोगे, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे जो बॉटम के आइकन है ये कंप्लीटली आपका जो चेंज हो चुके हैं, जो कि देखने में काफी सही लगता है। ट्रिपल डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नॉर्मल सा ऑप्शन आपको दिखाई देगा, बट आप जैसे ही गैलरी को अपडेट कर लेते हो, इन आइकन के आगे आपको एक नया नया आइकन देखने को मिल जाएगा सेटिंग के साथ, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा है जो अच्छा लगता है। साथ साथ गैलरी थोड़ा सा ऑप्टिमाइज और इम्प्रूव हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। एक ऊपर सर्च बार आपको देखने को मिलेगा, बाकी यहाँ पे अपना जो सॉर्ट कर सकते हो गैलरी को कि किस तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ें जो देखने को मिलना चाहिए। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो कंट्रोल सेंटर में कुछ इस तरीके से आपको लुक देखने को मिल जाता है। स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ ये हमारे रेडमी के नोट 13 प्रो के अंदर है, और सिमिलर आपको जो यहाँ पे पोको के एक्सिस के अंदर भी जो देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी स्मूथली जो वर्क कर रहा है। मैं दूसरा डिवाइस इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि ये अपडेट अभी मुझे देखने को नहीं मिला है, और जो नोट 13 है ये मेरा नहीं है, तो मैंने किसी से अरेंज कर लिया है ताकि आपको चीज़ें दिखा पाऊँ। इसलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट और बाकी डिवाइस का एग्जाम्पल लेके जो शो कर रहा हूँ, क्योंकि ये सेम चीज़ें आपको जो आपके अपने डिवाइस में जो देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क करता हुआ नजर आता है। तो इस तरीके से आपको आपके डिवाइस में कई सारे नए चेंज देखने को मिलेंगे। अब रही बात भाई इसे आपको डाउनलोड कैसे करना है, अगर आपको आपके अपडेटेड में नजर नहीं आता है तो ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे। आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पे आ जाना है, जहाँ पे आपको एक चैनल देखने को मिलेगा सिंपल सिस्टम ऐप अपडेट से रिलेटेड, और साथ साथ यहाँ पे ओटी अपडेट से रिलेटेड। तो ये चैनल है जहाँ पे जैसे इसका अपडेट का लिंक अवेलेबल होता है मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। और बाकी कुछ भी सिस्टम ऐप के आपको अपडेट करने हैं तो आप है जो इस चैनल पे आके अपडेट कर सकते हो, जहाँ पे रेगुलर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती रहती है। और यह चैनल का हमारा जो लिंक देखने को मिल जाता है। और अभी मैंने आपको एक रिसेंटली वीडियो दिया था कि आप कैसे अपने डिवाइस के अंदर एडवांस टेक्सचर्स के फीचर्स को इनेबल कर सकते हो। जी हाँ, इस डिवाइस के अंदर आपको एडवांस टेक्सचर्स का बेनिफिट नहीं मिलता है, जो कि डिस्प्ले के अंदर दिखाई देता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इसे आप चाहो तो एक्टिवेट कर सकते हो। रिसेंटली वीडियो को चेक कर लेना, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसे इनेबल करने के बाद क्या होता है कि आपके फ़ोन के अंदर जो इनहेंस ब्लर है जो वो इम्प्रूव हो जाता है, देखने में काफ़ी ज़्यादा आपको जो अच्छा लगता है। मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये बिहेव करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा टेक्सचर्स को ऑन करने के बाद है एडवांस वाले को, और ये ऑफ करने के बाद जहाँ पे आप देखो हल्का सा ट्रांसपेरेंट देखने को मिल रहा है, और ये फुल्ली ब्लर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खूबसूरत लगता है और काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस करोगे कि अगर मैं अपने डिवाइस को लॉक करता हूँ और यहाँ पे रिबूट करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन आता है, जो कि ऑफिशियली ये नहीं दिया गया है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे एक्टिवेट कर पाओगे, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करेगा। और फोल्डर ब्लर आपके डिवाइस में नहीं है तो वो भी आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो। और यहाँ पे आप जो एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन ऑन कर पाओगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अभी टोटल 4 नोटिफिकेशन शो कर रहे हैं। बट अगर आप अपने फ़ोन के सेटिंग के अंदर इन करते हो, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन के नंबर है वो आपको यहाँ पे टोटल देखने को मिलते हैं 3, जो कि आप देखो मैंने नन पे सेट कर रखा है, फिर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ आप कर पाओगे, जिससे रिलेटेड मैंने वीडियो दे रखा है। इसलिए नहीं आपको जो बूटलोडर अनलॉक करने की जरूरत है, नहीं आपका डेटा डिलीट होगा। कुछ आप सिंपल से स्टेप फॉलो कर सकते हो, जिसके बाद ये काम करने लग जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टैक का नॉर्मल तरीके से ऑप्शंस यहाँ पे इनेबल हो रखा है और एक काम कर रहा है। तो अगर आप पोको का डिवाइस यूज कर रहे हो या फिर आप रेडमी का डिवाइस यूज कर रहे हो, उसके अंदर भी ये स्टैक का फीचर्स को एक्टिवेट कर पाओगे। क्योंकि पहले क्या था कि हम CMD से एक्टिवेट करते थे, बट आपको 2 ही ऑप्शन देखने को मिलते थे, थर्ड वाला नहीं आता था। तभी रिसेंटली जो वीडियो दिया ना उसके अंदर आप थर्ड वाले ऑप्शन को भी यहाँ पे ऐड कर पाओगे, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। और वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो भाई करी गई है नोट 13 के अंदर और प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो आपसे रिकमेंडेड यही रहेगा कि उस वीडियो को चेकआउट कर लो, ताकि आप ये चीज़ें एक्टिवेट कर पाओ। बाकी आप मुझे बताना कि आपके पास रेडमी का नोट 13 प्रो है या फिर पोको का एक्सिस है, और आपको HyperX 3 का अपडेट देखने को मिला आपके डिवाइस के अंदर या नहीं मिला तो डोंट वरी, वेट कर लो, जल्दी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज मैंने रीनेम मेथड के तरीके से आपको बता रखा है कैसे अपडेट करना है, उसे भी आप चाहो तो कर सकते हो। और रिक्वेस्ट इतना ही रहेगा कि अगर आप चाहते हो कि भाई आपका डिवाइस अच्छे से वर्क करे, तो आप अपने डिवाइस का एक बार जो बैकअप ले लेना डेटा का, और अपने फ़ोन को एक बार रीसेट जरूर कर लेना। क्योंकि रीसेट करने के बाद क्या होता है कि पुराने जितने भी सिस्टम की ओल्ड फाइलें रहती है ना, वो आपकी डिलीट हो जाती है, कैचेज वगैरह। और जो नया ओएस आपने अपडेट किया है ना, उसमें ऑप्टिमाइजेशन, इंप्रूवमेंट और बाकी चीज़ें देखने को मिलती है। तो एक बार अपने फ़ोन को रीसेट कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। अदरवाइज आपके फ़ोन के अंदर इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप चाहो तो रीसेट भी नहीं कर सकते।
आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। बट आपको थोड़ा बहुत इशू देखने को मिले तो एक बार रिकमेंडेड रहेगा कि आप अपने फ़ोन को रीसेट जरूर कर लेना यहाँ से आके, तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपका जो फ़ोन काम करेगा। बट जितना भी मैंने यहाँ पे चेक किया और बाकी लोगों का फीडबैक लिया है HyperOS 3 के बारे में, जो कि Note 13 और Poco X6 के लिए है, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और कोई खास इशू अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन अपडेट था, सोचा कि आपको दे दूं, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे भाई कब हमारे डिवाइस के लिए देखने को मिलेगा, क्योंकि बाकी अदर डिवाइसेज को कब का है जो मिल चुका है। तो भाई टाइम हो चुका है खत्म, बस थोड़ा सा वेट करो, आपको जल्दी अपडेट में नजर आएगा या रिने मेथड फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।